हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। नमस्कार, मैं अनंदिता आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। एंड बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी में भी रीडिंग्स बनाइए। सो आज की रीडिंग हिंदी में ही है, तो आई होप आपको पसंद आए। एंड इस रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपकी शादी उनसे होगी। दिस इज़ द आपको ये बताने के लिए है। ऑल्सो जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए चैनल को। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स बनाई है। पिक अ कार्ड रीडिंग है ये। पाइल नंबर 1 आर्ट ऑफ टैरो डेक, और यहाँ पर मैंने मोनोलॉजी क्रिस्टल रखा है। पाइल नंबर 2 द राइडर वेट टैरो डेक, इस पे टाइगर्स आई क्रिस्टल रखा है। और मिस्टिक मंडे टैरो डेक, इस पे ग्रीन जेड क्रिस्टल रखा है। आप इस वीडियो को जूम कर सकते हैं पाइल से कनेक्ट करने के लिए। पॉज कर लीजिए जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने वीडियो इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर लिया है। आपका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है इन कार्ड्स के साथ। मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करती हूँ ताकि जो लोग न्यू हैं वो भी ये बात सुन पाए कि कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इन कार्ड्स के साथ, ताकि आपको आपके आंसर्स मिल पाएँ। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, अपनी मैरिज के बारे में सोचिए, और उससे सोचते हुए अपने कार्ड से पूछिए कि आपकी शादी उनसे होगी। और जब आपका हो जाए तो आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दी हैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि जो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं आप प्लीज़ उन्हीं को लीजिएगा। सारा कुछ नहीं रेजोनेट होगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स है, तो सारी सिचुएशन सब लोगों के साथ मैच करना बहुत मुश्किल है। बट जो जो आपको लगता है आपके साथ ठीक जा रहा है, आपकी सिचुएशन में बैठ रहा है, उसको लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने लोगों ने चूज़ करी है उनके लिए क्या है, उनके रिलेशनशिप में क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, कार्ड्स के मुताबिक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, इतना मैं देख सकती हूँ कि मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, पास्ट में चली हो, जिसकी वजह से आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है या क्या हो सकता है, या मेरे पर्सन के मन में क्या है। बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स क्लियरली आपकी और आपके पर्सन की शादी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और बहुत ही जल्द ये सिचुएशन, अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि आपके बीच में इश्यूज आ गए हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ही जल्द मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए आप दिखाई भी दे रहे हैं। सक्सेस दिखाई दे रहा है। चीज़ें अभी हो सकता है कंट्रोल में ना हो आपके, बहुत आप वेट कर रहे हैं कि कब कुछ ऐसा हो जाए जिससे कुछ पॉजिटिव हो। तो सून आपको यूनिवर्स ऑलमाइटी ऐसे एक स्पॉट में डालेगा जिससे कि आपको लगेगा दैट हाँ जी, आज मेरे को फील हो रहा है कि द वे मैं इस रिलेशनशिप को चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जिस तरह से मैंने प्लान किया है वो चीज़ें हो रही हैं। कंटेंटमेंट है कार्ड्स पे। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपके और आपके पर्सन के बीच में सब ठीक हो गया है, पास्ट में इश्यूज थे नहीं ठीक हुआ है, तो अगले 28 डेज के अंदर आई सी बहुत चेंजेस हैं, बहुत मूवमेंट है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप प्लीज याद रखिए कि इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाने के लिए जो भी स्ट्रगल आती है या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे आपको लड़ना है। और जो एक डिटर्मिनेशन की फीलिंग है कि हाँ मेरे को इस इंसान से शादी करनी है, या मैं लाइक लास्ट तक हार नहीं माननी है, प्लीज गिव अप मत करिए। न्यू बिगिनिंग्स हैं कार्ड्स पे, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। और टूवर्ड्स जब आपका ये जो भी टाइम निकल जाएगा, ये स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे हैं, इससे बाहर निकलेंगे आप, आपकी विक्ट्री है। चाहे कितना भी एफर्ट हो, यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपकी सिचुएशन को देख रहा है और आपके साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो टाइम आ जाएगा, राइट टाइम आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देगा आपके और आपके पर्सन के लिए कि चीज़ें एकदम आपके लिए काम कर जाएंगी। एस ऑफ कप्स क्लियरली दिखाता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत लव, बहुत हार्मनी है, और आने वाले टाइम में भी ये बढ़ती ही रहेगी। एंड आई कैन क्लियरली सी कि हाँ जी, आप दोनों की शादी है। अगर नेगेटिव फेज अभी भी आपका चल रहा है तो 18 डेज से 28 डेज के बीच में आप दोनों का ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर हो जाएंगी। और जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, प्लीज़ इसको अपने आप को पुश करते रहिए ताकि आप
इस स्ट्रगल में से निकल चुके हैं। मैक्सिमम टाइम 2 मंथ्स है कि चीज़ें, आपके एफर्ट्स आपको मिलेंगे या आपको इनका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो लोग पाइल नंबर 1 चूज करी है आपने, और अगर आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट रिलेशन में है, डलनेस है, स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आप दोनों के बीच में, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं आप दोनों की एक दूसरे से या आपकी, और आप लोग ऐसे उसमें आ गए हैं कश्मकश में कि हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, ये रिलेशनशिप है भी सही भी है या नहीं है। तो क्लियरली मुझे रियूनियन भी दिख रहा है कार्ड्स के ऊपर, आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होता हुआ भी दिख रहा है। 3.5 वीक्स to 4 वीक्स के अंदर अंदर आप दोनों ये फैसला कर चुके होंगे कि हम दोनों को साथ ही रहना है, एंड वी आर रेडी कि हमें कैसे इस स्ट्रगल को फेस करना है, कैसे लोगों को मनाना है, अपने आपस में कैसे रखनी है चीज़ें। बट क्लियरली कार्ड्स ये कहते हैं कि आप लोगों की शादी एक दूसरे से होगी। डिटर्मिनेशन ज़रूर अपने अंदर रखिएगा, गिव अप नहीं करिएगा। पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप, आपका प्यार, आपका एक दूसरे की तरफ ट्रस्ट इज ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाट मैटर्स। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा यूनिवर्स करेगी। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेंट हो और आपको इससे मदद मिली हो। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं, फीडबैक में लिख सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ। देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ करी है उन लोगों के लिए क्या है। आपकी शादी आपके पर्सन से होगी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में अच्छा टाइम शुरू हो या कोई सेलिब्रेशन हो आपके रिलेशनशिप को लेकर या सेटलमेंट हो आपके रिलेशनशिप को लेकर, और इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में इश्यूज हो गए हैं और लोगों की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं, कन्फ्यूजन हुई हैं, क्योंकि मे बी फैमिलीज नहीं मान रही हैं या आपस में आप दोनों के बीच में कोई आ गया है। सो बहुत स्ट्रेस है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रगल का कोई आउटकम नहीं निकल रहा। आपकी वेट बहुत ज़्यादा है कि कुछ इस रिलेशनशिप से निकले। सो जहाँ तक रही आपकी शादी की बात, कार्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आप लोगों की आपस में शादी होना या इस सिचुएशन में शादी होना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का टाइम तो है आप दोनों का ये रिलेशनशिप, आप दोनों की ये स्ट्रगल ख़त्म होने में या चीज़ें ठीक होने में। और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं दैट मे बी एक ऐसा टाइम आ जाएगा दैट आप दोनों ही डिसाइड कर लेंगे दैट चीज़ें जब नहीं हो रही हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम क्यों इस वेट में हैं या हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं। आंखें बंद करके हम चले ही जा रहे हैं, ना हमारे पास कोई प्लान है, ना कोई फोकस है, और इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, लेकिन कोई समाधान, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ऑल्सो बहुत अननोन रास्ता है। ओनली अगर आपको लगता है कि आप इस स्ट्रगल को, इस स्ट्रेस को, इस डलनेस को फेस कर सकते हैं, आपके पर्सन आपके साथ फेस कर सकते हैं, आप दोनों चलते जा सकते हैं, तो ही इस रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाने का फायदा है। क्योंकि जिन लोगों, जिसको मैं देख सकती हूँ, स्पेशली पीपल पाइल नंबर 2 आपने अगर चूज किया है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हो सकता है आपके मन में ऐसी भी फीलिंग है कि क्या हम अपना पाथ चेंज कर लें। इज इट इवन वर्थ इट कि हम इस रिलेशनशिप में रहें? बिकॉज हो सकता है आप किसी नॉन कम्युनिकेशन में हैं या आपके बीच में इतने इश्यूज हो गए हैं दैट आपको बहुत कंफ्यूजन हो गई है। देयर इज अ चांस, शादी के पूरे चांसेस हैं, बट इट इज़ नॉट कि आपके लिए डेस्टिन है कि आप दोनों की शादी होगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी डेस्टिनी में शायद ये पर्सन नहीं है, लेकिन अगर आपने मेहनत करी, आपके और पर्सन ने दिमाग लगाया कि हाँ जी हम वी आर क्लियर। क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से आप दोनों के अंदर भी एक दूसरे को लेकर बहुत कड़वाहट, बहुत बिटर फीलिंग्स आ गई हैं, क्योंकि जो लोग इस रिलेशनशिप में घुस गए हैं ये उनकी वजह से, एक इन्फ्लुएंस की वजह से। और ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल चलती जा रही है। ये स्ट्रगल कब खत्म होगी? बहुत एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग फेस कर रहे हैं एक दूसरे की वजह से, और सक्सेस आप लोगों को दिख नहीं रहा है।
हेल्प आप लोग मांग रहे हैं बट आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप बस वेट कर रहे हैं चीज़ों का। सो कार्ड्स के हिसाब से ये जो डिसीजन है कि अब ये इस रिलेशनशिप में रहना है और मेहनत करनी है और इसको आगे ले जाना है, या एट दिस पॉइंट इन टाइम सब कुछ खत्म कर दिया जाए और जैसे चीज़ें हैं इनको बस यहीं से फिनिश कर दिया जाए। दिस डिसीजन ये आपको लेना है और आपके पर्सन को लेना है, जिसके लिए कम्युनिकेशन इज द की। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि क्लियरली आप पहले एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे के दिल में क्या है वो जानिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका है आप लोगों के ऊपर, और लोगों का आपके रिलेशनशिप में जो लोग घुसे हुए हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, आपको हेल्प दे रहे हैं, कि आप लोग सही तरीके से आगे का नहीं देख पा रहे हैं। आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द पर्सन ऑल्सो। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि होना होगा तो अपने आप ही हो जाएगा, अब हमारे हाथ में नहीं है। तो इट्स वेरी क्लियर इन द कार्ड्स कि पहले प्यार आप दोनों में है, रिलेशनशिप में लव है, हार्मनी आ जाएगी, लेकिन इस पैट से कैसे निकलना है या इस रिलेशनशिप को वहां तक कैसे लेके जाना है कि दोनों पीसफुल हों, वो कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि आप दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में है कि जो मर्जी चलता रहे आप दोनों की शादी हो जाएगी। इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो कि मैं देख सकती हूँ। अगर आप दोनों ने अपना माइंड मेकअप कर लिया तो वो भी हो जाएगा, लेकिन राइट नाउ पहले एक दूसरे से बात करिए, क्लैरिटी लेकर आइए अपने रिलेशनशिप में। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं, कुछ कुछ नहीं पता है, इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप दोनों ये डिसीजन ले चुके होंगे कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है और एक दूसरे के साथ जो भी सर्कमस्टांसेस हो उसमें एक दूसरे का साथ देना है, या आप दोनों ये डिसाइड करेंगे कि अब एक दूसरे से खत्म करके आगे मूव ऑन करते हैं, लेट्स सी लाइफ में क्या है। वो डिसीजन टोटली आपका और आपके पर्सन का है। कार्ड्स के आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, जो मैंने आपको कर दिया है कि दोनों सिचुएशंस में क्या है। मेहनत है, अगर आप डिटर्मिन्ड है, अगर आपके अंदर फीलिंग स्ट्रांग है दैट हमको सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में, हमें और कुछ नहीं दिखता एक्सेप्ट फॉर ईच अदर, प्लीज गो अहेड, ये डिसीजन लीजिए अपने पर्सन के साथ और मेहनत करिए अपने पर्सन के साथ शादी करने की। थैंक यू सो मच। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको इससे फ़ायदा मिले। प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक ज़रूर छोड़िए नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आपके बहुत सारी न्यू रीडिंग्स लेके आऊँगी। लाइव चैनल मेरा ज़रूर चलता है, आप अपडेट्स देख सकते हैं मेरे चैनल पे लाइव पोस्ट्स के लिए। एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, मिस्टिक मंडे टैरो डेक, उनके लिए क्या है स्टोर में, क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है, या आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशनल टर्मोइल से आप गुजर रहे हैं। और ऑल्सो मैं ये देख सकती हूँ कि चीज़ें बहुत रुक रुक के जा रही हैं आपके लिए, और बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, या बहुत ड्रामा हो गया है रिलेशनशिप में, बहुत सारी इंटरफेरेंस हो गई है फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स की। सो ये सब देखते हुए, लेकिन एक होप है कि आप दोनों के बीच में वापस ये बॉन्ड वापस आ जाए। इवन दो चांसेस है कि ये ब्रेकअप हो गया है या आपके बीच में कुछ इश्यूज है, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है, बट आपके और आपके पर्सन के मन में ये होप है कि आप दोनों के बीच में ये बॉन्ड ठीक हो जाए। देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की क्या है। डेफिनेटली आई कैन सी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक कंप्लीट हैप्पी बॉन्डिंग आ जाएगी, आपकी शादी भी एक दूसरे से हो जाएगी। स्ट्रेस बहुत है बट ये बहुत टेम्पररी है। जितनी मेहनत आप इस रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, जितना आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट, उसका आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। और बहुत ही जल्दी मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक अप्रूवल फैमिली का, फ्रेंड्स का, जो भी आप चाह रहे हैं कि एक कमिटमेंट फ्रॉम द फैमिली मिल जाए या एक सेरेमनी हो जाए, वो बहुत जल्द इट्स देयर ऑन द कार्ड्स। मैं देख सकती हूँ विक्ट्री, सक्सेस इस रिलेशनशिप की है। और आप बस मेहनत करिए। कन्फ्यूजन्स अगर मन में आ रही हैं कि क्या करें, या इसको रखें या ना रखें, या चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, तो प्लीज़ इन सब कन्फ्यूजन्स को हटाइए। टाइम ज़रूर लग रहा है बट
आपकी स्ट्रगल खत्म हो रही है, आपका सक्सेस डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में। और सबसे पहला सक्सेस यही है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपकी बात हो जाएगी। आप दोनों प्लीज़ वर्क हार्ड करिए इस रिलेशनशिप के लिए। ऑल्सो मैं आपको इतना क्लियरली बता दूं कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों से जेलस होते हैं। मे बी आपका परफेक्ट कपल हो आप, मे बी आपका एक परफेक्ट रिलेशनशिप पहले था। सो बहुत ज़्यादा जेलसीज मुझे देख रही हैं आपके अराउंड जो लोग हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना रिलेशनशिप सिर्फ अपने तक ही रखिए, लोगों से शेयर मत करिए इसको। जितना हो सके अपनी बातें प्राइवेट रखिए, प्लीज़ डोंट मेक इट पब्लिक। जो मुझे दिख रहा है कि जो ये पब्लिक हुआ है, लोगों को आपने बताया है, इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं, 10 लोगों ने बात करी है, इन्फ्लुएंस करी है, उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। 2 मंथ्स टाइम है मैक्सिमम चीज़ें आपकी बीच में चीज़ें ठीक होने का, कोई सेरेमनी होने का। बट आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपका भला नहीं चाहते हैं, या आई शुड से आपकी हैप्पीनेस नहीं चाहते हैं। देयर आर जेलसीज हैं, तो उस जेलसीज की वजह से आप दोनों को बहुत नेगेटिविटी लगती है, जिसका आपको कोई ना कोई ये तोड़ आपको देखना पड़ेगा कि आप प्लीज़ ना बताएं अपनी बातें, अपनी चीज़ें ना शेयर करें लोगों के साथ। जानिए कि कौन एक्चुअली में आपका वेलविशर है और कौन सिर्फ बातें सुनने के लिए, ड्रामा देखने के लिए आपसे चीज़ें निकलवा रहा है। द रोड इज़ अननोन, लेकिन आप दोनों का डेस्टिन्ड है कि आपकी शादी होगी। चीज़ें स्लो हैं, स्टैग्नेंट है, बट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू होप्स, अपॉर्चुनिटीज हैं कार्ड्स पे। 24 डेज फ्रॉम नाउ न्यू बिगिनिंग्स आपकी हो सकता है बात हो जाए आपके पर्सन से 18 to 24 डेज के अंदर। बट मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, आपको वार्न कर रही हूँ, एक थर्ड पर्सन के लिए जो आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज क्रिएट करता है या करती है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, आपसे जेलस है, तो प्लीज़ बी अवे फ्रॉम दैट पर्सन। उस इंसान से बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। मेक श्योर कि आप उनको ये क्लैरिटी ना दें कि आपके बीच में सब कुछ ठीक है या ठीक हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ये किया फिर से आपके रिलेशनशिप में बर्डन आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको अपने पर्सन को ट्रस्ट करना है, आप दोनों का फेथ स्ट्रांग होना चाहिए एक दूसरे के अंदर। अपने अंदर फायर एलिमेंट जगा के रखिए, डिटर्मिनेशन जगा के रखिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो बात है आप अपने पर्सन से क्लियर करिए और आप मेक श्योर करिए कि आपके पर्सन भी आपसे क्लियर करें। कम्युनिकेशन बनाए रखें अपने पर्सन से। एंड मैं ये भी देख लेती हूँ कि क्या आपको ये कम्युनिकेशन बनानी चाहिए या चीज़ें अपने आप ही आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगी। बिकॉज मुझे ये तो दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सडनली अनएक्सपेक्टेडली बातें स्टार्ट हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको इतनी हेल्प करेगा कि आपका रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो जाए या वापस आपका कांटेक्ट हो जाए, और उसके बाद आप दोनों खुद ही पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आए और आपके बीच में सब ठीक हो। ये है आपका कार्ड, द कार्ड ऑफ द लवर्स। ये क्लियरली मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को और पॉजिटिविटी और लव, प्यार से, हार्मनी से सींचिए ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सके। और जो कि मुझे दिख रहा है, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स आप लोगों के लिए। बस आपको अपनी रिलेशनशिप को नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बचाने की ज़रूरत है, फेथ एक दूसरे के अंदर रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखिए एक दूसरे के अंदर, क्लैरिटी लाइए अपने रिलेशनशिप के अंदर। सो आई होप आपके लिए रीडिंग रेजोनेंट रही हो। प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं ज़रूर और न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी ऑन योर रिक्वेस्ट। एंड लाइव रीडिंग के पोस्ट के लिए कीप देखते रहिए चैनल, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर, स्टे सेफ, नमस्कार।